हेलो बच्चों, हाय एवरीवन। कैसे हो बच्चों? अच्छे हो? चलो, बहुत अच्छी बात है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा आज का नया लेक्चर रेक्टिलिनियर मोशन का। देखिए बच्चों, अभी तक हम टोटल 5 क्वांटिटीज़ के बारे में बातचीत कर रहे थे। हमने डिस्टेंस के बारे में बातचीत की, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो सकते हैं ये डिस्कस किया। देन डिस्प्लेसमेंट, देन उसके रिलेटेड क्वेश्चंस। फिर हमने डिस्कस किया स्पीड एंड वेलोसिटी। उनको हमने फर्दर क्लासीफाई किया था, स्पीड को 4 टाइप्स में एंड वेलोसिटी को 4 टाइप्स में। आफ्टर देन एक्सीलरेशन, जिसको भी हमने फर्दर 4 टाइप्स में डिफाइन किया। यहाँ तक हमने बातचीत की थी। ठीक है, आगे के टॉपिक की बात करते हैं। तो मैंने बोला था कि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन है तो एक सिंगल फार्मूला वैलिड होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। बट अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन है, डेट मीन वहाँ पर अगर एक्सीलरेशन एक्ट कर रहा है, तो 2 टाइप के केस बनते हैं। या तो एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म होगा, अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म होगा। इस बात को मैं इसे ऐसे समझा देता हूँ कि जो रेक्टिलिनियर मोशन है ना बेटा, ये टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। टोटल 3 टाइप्स की प्रॉब्लम बनती हैं इसमें, जिसमें फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रॉब्लम। आप समझ लो, इससे पूरा चैप्टर एक तरह से रिवाइज भी हो जाता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रॉब्लम होती है। सेकेंड होती है हमारी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन प्रॉब्लम, और थर्ड होती है बेटा हमारी नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन प्रॉब्लम। टोटल 3 टाइप की प्रॉब्लम्स हमारे इस चैप्टर में बनने वाली हैं। ठीक है, एक तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, अदरवाइज एक्सीलरेशन होगा तो ये यूनिफॉर्म होगा, और थर्ड वन इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अगर आपको यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की प्रॉब्लम गिवन है तो हियर सिंगल फार्मूला इज वैलिड, डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। हियर इज नो अल्टरनेट, हियर सिंगल फार्मूला इज वैलिड, डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। डायरेक्टली आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देना है कि दैट इज इक्वल टू दिस वन। कैसी भी प्रॉब्लम हो, इवन कंबाइंड प्रॉब्लम गिवन है, इवन तीनों केसेस को मिला के प्रॉब्लम गिवन है, और वहाँ अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कोई पर्टिकुलर पार्ट है तो उसमें यही फॉर्मूला हमारा सीधा सीधा अप्लाई होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। इसमें कहीं भी इफ एंड बट की कोई जगह नहीं है, ये सीधा सीधा आपको याद रखना है। ठीक है, सेम अगर मैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की साइड जाता हूँ तो बेटा अगर आपको यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की प्रॉब्लम गिवन है, यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या हो गया? कांस्टेंट एक्सीलरेशन। जो अमाउंट है वो हमारा फिक्स है, तो ऑल टाइम हियर बी अप्लाइड काइनेमेटिक्स इक्वेशंस। समझ लो, आपको ये भी क्लियर रहेगा कि सर किन क्वेश्चंस में इक्वेशंस लगानी है और किन में नहीं लगानी, कब हमें इक्वेशन यूज में लेनी है। तो सीधा सीधा सा कंक्लूजन है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन आपको बोला है तो बिना सोचे समझे काइनेमेटिक्स इक्वेशंस लगा दो। आ रही बात समझ में? और अगला है बेटा हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अगर आपको एक्सीलरेशन वेरिएबल गिवन है, अब वेरिएबल काफ़ी फॉर्म में गिवन हो सकता है, टाइम की फॉर्म में गिवन है, जैसे टाइम बदल रहा है तो एक्सीलरेशन बदल रहा है। डिस्टेंस की फॉर्म में गिवन है कि डिस्टेंस बदल रही है तो एक्सीलरेशन बदल रहा है। वेलोसिटी की फॉर्म में गिवन है। ठीक है, सिंपली लिख दे या थोड़ा सा घुमा फिरा के लिख दे। अगर कोई भी वेरिएबल फॉर्म गिवन है तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन प्रॉब्लम, और इनको सॉल्व करने का ओनली कैलकुलस मेथड है। इनका भी कोई ऑल्टरनेट नहीं है, इनको ओनली हमें कैलकुलस मेथड से ही सॉल्व करना है। और कैलकुलस का मतलब हो गया या तो डिफरेंशिएशन यूज में लेंगे, अदरवाइज इंटीग्रेशन यूज में लेंगे। तो समझ लो, अगर मैं रेक्टिलिनियर मोशन की बात करता हूं तो दैट कंप्लीट चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 3 केसेस। फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी केसेस विच इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन प्रॉब्लम। और मोस्टली जो चैप्टर आपका कवर हो रहा होता है ना 80%, वो इसी टॉपिक से कवर होगा, इसी केस में कवर होगा आपका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में। और अगला है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है वेरिएबल, चाहे वो किसी भी फॉर्म में गिवन हो, कैलकुलस मेथड यूज में लेना है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यूज में लेना है। ये है आपका पूरा समरी ऑफ दिस चैप्टर। 5 टर्म्स थी जो मैंने आपको बताई कि आपको डिस्टेंस समझ में आना चाहिए, आपको डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ में आना चाहिए, आपको स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वेलोसिटी के बारे में होनी चाहिए, और एक्सीलरेशन के बारे में होनी चाहिए। और ये सारी रिलेट होती है हमारी टाइम के साथ।
ये सारी टर्म्स हमने अलग अलग डिफाइन की और ये 3 टाइप के केसेस की प्रॉब्लम हमारे इस चैप्टर में बनने वाली है। चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, टोटल 3 टाइप्स के केसेस हमारे कवर होते हैं। चाहे आप केवीपीवाई के लिए जाओ या आप ओलंपियाड के लिए चले जाओ, ठीक है। जिसमें से हमने एक केस तो बेटा डिस्कस कर लिया था, आज दूसरे केस की बात करते हैं, फिर अगले में हम थर्ड केस की बात करेंगे। तो आज हमारा सेकंड केस है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन प्रॉब्लम, जिनको हम सॉल्व करने वाले हैं काइनेमेटिक्स इक्वेशन से। तो आज का वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि 80% पार्ट हमारा इसमें कवर हो रहा है, दैट मीन ऑलमोस्ट चैप्टर हमारा आज के वीडियो में कवर होगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? और कैसे हेल्प करने वाला है अदर चैप्टर्स में, तो इन चैप्टर के मिक्सअप से अलग नए चैप्टर्स बनेंगे आपके, जो मैं आगे पढ़ाऊँगा। 2D मोशन पढ़ाऊँगा भाई। 2D या 3D की बात मैं करूँगा तो 1D से ही तो 2D और 3D बनेंगे। 2 1D को जोड़ दूंगा तो 2D, 3 1D को जोड़ दूंगा तो 3D। तो जब हमें 1D आ गया तो 2D को समझना आसान होगा, 3D को भी समझना आसान होगा। तो इस तरीके से भी इम्पोर्टेंट है आगे के चैप्टर्स के लिए। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है कि इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की स्ट्रेटजी जो है वो सेम स्ट्रेटजी आपके आगे के चैप्टर्स में अप्लाई होने वाली है। तो जो स्ट्रेटजी है अगर वो हमने आज ही सीख ली, इस वाले पोर्शन में ही सीख ली, तो आपको आगे कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? इस तरीके से भी हमारा ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बेटा। हेडिंग डालो आप यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन प्रॉब्लम, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन प्रॉब्लम। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन प्रॉब्लम। देखो बेटा, इस वर्ड का मीनिंग मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है मतलब कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, और आपने पढ़ रखा है कि एक्सीलरेशन तो वेक्टर क्वांटिटी है, डेट मीन ये 2 जगह जाएगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर मुझे इसे कांस्टेंट करना है तो मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। ना तो डायरेक्शन बदले ना ही मैग्नीट्यूड बदले तो कांस्टेंट होगा, तो वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये पार्टिकल है, इस पे अगर एक्सीलरेशन लग रहा है तो लगातार पॉजिटिव डायरेक्शन में ही एक्स एक्सिस में ही लगता रहे और ऑल टाइम ए अमाउंट का ही लगता रहे। ऐसा ना हो कि ये एक्सीलरेशन अभी इधर लग रहा है, अब इधर हो गया, अब इधर हो गया। अगर डायरेक्शन बदली तो यूनिफॉर्म नहीं होगा। यूनिफॉर्म कब होगा? जब डायरेक्शन भी सेम है और इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है। ना तो मैग्नीट्यूड बदल रहा है ना ही डायरेक्शन बदल रही है, तो है यूनिफॉर्म। ठीक है, तो बात करते हैं बेटा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन प्रॉब्लम। क्या है जी ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन प्रॉब्लम? तो मैंने आपको बताया बेटा कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन प्रॉब्लम गिवन है, तो हेयर वी ऑलवेज यूज काइनेमेटिक्स इक्वेशंस। क्या यूज में लेनी है आपको? यहाँ पे ओनली एंड ओनली काइनेमेटिक्स इक्वेशंस यूज में लेनी है। इक्वेशन से ही हमें इसको सॉल्व करना है। मैं इक्वेशन यहाँ आपको ड्राइव नहीं कराने वाला हूँ। हम कंपटीशन लेवल के लिए पढ़ रहे हैं, 11th 12th के बोर्ड के हिसाब से, स्कूल एग्जाम के हिसाब से नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आपको डेरिवेशन समझने हैं तो आप स्कूल लेवल तक की वीडियोज देख सकते हो डेरिवेशन के लिए। वैसे हम यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। डेरिवेशन भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल हैं जिनको अगर मैं एक एक लाइन में भी समराइज कर दूंगा। ठीक है, तो देखो बेटा काइनेमेटिक्स इक्वेशंस के लिए अगर मैं बातचीत करता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहली इक्वेशन आती है हमारी v डेट इज इक्वल टू u प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या होगी? v इक्वल टू u प्लस ए टी। हेयर u इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी, हेयर v इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी।
u तो हमारा क्या है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी है, v क्या होगा, फाइनल। हियर a इज कॉल्ड एक्सीलरेशन एंड t इज टाइम। ठीक है, यूज में कैसे लेना है हमें कि हमें कोई भी 3 वेरिएबल्स गिवन होंगे, 4th वेरिएबल कैलकुलेट करना होगा। जैसे ये 3 वेरिएबल दे देता हूं तो फाइनल वेलोसिटी निकाल लोगे, या इनमें से कोई 3 दे देता हूं तो 4th आप निकाल लोगे। इस तरीके से यूज में लेनी होती हैं। दैट इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन। इट इज अ काइनेमेटिक्स फर्स्ट इक्वेशन। आ रही है बात समझ में? डेरिवेशन की अगर किसी को बात करनी है तो मैंने बोला एक सिंगल स्टेप में बता दूंगा। एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। लो जी, हो गया ड्राइव। आ रही ना बात समझ में? तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करता हूँ, स्ट्रेटली अगर बात करूँ तो अपनी फर्स्ट इक्वेशन हो गई बेटा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर? ओके। नाउ सेकेंड इक्वेशन इज s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां पर एक और टर्म अपनी ऐड हो गई s, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। when I am using vector form तो that is a displacement, if I am using scalar form that is a distance, but majorly we define displacement because distance में हमें कभी कभी एरर भी हो जाती है। कैसी एरर हो जाती है, क्यों मैंने ये स्टेटमेंट यहाँ पे मार्क किया है, वो आपको क्वेश्चंस में भी समझ में आएगा। क्लियर? सो हेयर s is called displacement. I am only writing here displacement not distance बिकॉज कभी कभी हमें एक्सीलरेशन की डायरेक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव होती है, पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है, उस केस में दिस फार्मूला काउंट ओनली डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो विल डिस्कस व्हाई आई एम यूजिंग हियर डिस्प्लेसमेंट, बट नाउ यू कैन अंडरस्टैंड एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हियर एस इज अ डिस्प्लेसमेंट, यू इज अ इनिशियल वेलोसिटी, हियर आई एम सेइंग वेलोसिटी नॉट स्पीड, एंड ए इज अ एक्सीलरेशन, राइट? Okay, now third one is v square is equal to u square plus 2as. That is your third equation and this one is your second equation. v square is equal to u square plus 2as. यहाँ पर देखो बेटा, अगर रिलेशंस को आप चेक करोगे, क्वेश्चंस की स्ट्रेटजी क्या है, कोई 3 वेरिएबल गिवन है, 4th वेरिएबल आपसे पूछ लेगा। अगर वेरिएबल u t और a गिवन है तो सेकंड यूज में लेना है s निकालने के लिए। अगर वेरिएबल v u और a गिवन है तो s निकालने के लिए थर्ड यूज में लेना है। डिफरेंस समझ में आ रहा है कि यहाँ पर तो t दिया हुआ है, तो हमें अगर t दे आपको क्वेश्चन में तब s पूछे तो सेकंड के लिए जाओ, v दे तब s पूछे तो आप थर्ड के लिए जाओ। इस तरीके से डिफरेंस है। इस चीज़ को आप समझ पाओगे विद प्रैक्टिस कि कब कौन सी इक्वेशन हमें यूज में लेनी है। पहले आपको इक्वेशंस को समझना है कि कौन कौन सी इक्वेशंस अपनी होती हैं। तो 3 तो होगी बेटा हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशंस। बाय यूजिंग ऑफ दीज 3 इक्वेशंस वी कैन मेक 4th इक्वेशन आल्सो। ठीक है, हमें 4th और इक्वेशन बना सकते हैं s दैट इज इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई टी। अब तुम बोलोगे सर ये क्या लिखा आपने, ये कैसे लिखा? देखो बेटा, जैसे अगर मैं इसे प्रूव करता हूँ s इक्वल टू यू बाई 2 और t को भी अंदर ले आया तो यू टी अपॉन 2 और ये हो गया वी टी अपॉन 2। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ यू टी अपॉन 2 प्लस v को क्या लिख सकते हो, u प्लस ए टी मल्टीप्लाइड बाई टी अपॉन। इसको अगर आप वापस से सॉल्व करोगे तो यू टी बाई 2 प्लस यू टी बाई 2 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी बाई 2 प्लस यू टी बाई 2 क्या बन गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वही सेकेंड इक्वेशन है। बस किया क्या, यहाँ यू वी और टी दे दिया, मैंने ए को हटा दिया। ये इजी करने के तरीके हैं थोड़े, तो समझ लो। अगर आपको यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन प्रॉब्लम गिवन है देन यू कैन यूज इक्वेशंस टू सॉल्व द क्वेश्चंस। दीज आर 3 स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड यू कैन आल्सो यूज 4th वन। कभी कभी हमारे टाइम सेविंग के लिए हम 4th भी यूज में ले लेते हैं। ठीक है, वी कैन आल्सो मेक 5th वन इन सेम वे में इनको ट्रांसपोज करके बना सकते हैं। ठीक है, वैसे अपना काम इन सब से हो जाता है।
तो अगर मैं यहाँ तक का समराइज करूँ कि आपको कांस्टेंट एक्सीलरेशन प्रॉब्लम आएगी तो ये इक्वेशंस आप यूज में लेने वाले हो। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रॉब्लम आएगी तो सिंगल फार्मूला आप यूज में लेने वाले हो, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कुछ और नहीं सोचना है, सीधा सीधा स्ट्रेट कॉन्सेप्ट है। और अगर एक्सीलरेशन वेरिएबल है तो कैलकुलस में जाएंगे, उसकी बात हम बाद में करने वाले हैं। क्लियर? तो यहाँ तक कोई डाउट आपको? ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो यू कैन रीच अस ऑन योर टेलीग्राम ग्रुप, राइट? चलो बेटा, एक बार आप ये पोर्शन कॉपी कर लो, देन विल कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट। इस पूरे की हम प्रैक्टिस करते हैं, कैसे इक्वेशंस को हमें यूज में लेना है, उनको हम करने वाले हैं क्वेश्चन बाई क्वेश्चंस। क्योंकि पूरा फिजिक्स का जो काइनेमेटिक्स पार्ट है, जो मैकेनिक्स पोर्शन है, उसको अगर आपको परफेक्ट बनाना है, उसमें अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, उसको स्ट्रॉन्ग करने का सबसे आसान तरीका है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप करोगे उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बिल्ड होंगे। कोई थ्योरी नहीं है इनमें। ऐसा नहीं है कि मैं अब डिस्टेंस की डेफिनेशन लिखा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट लिखा रहा हूँ, फिर वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखा रहा हूँ। दीज आर मीनिंगलेस एज पर कॉम्पिटिशन लेवल। ओनली क्या है मेन चीज़ कि जो उनका कॉन्सेप्ट है उस पर कैसे न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं। तो हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की। फर्स्ट यू कॉपी इट। चलिए बेटा, यू कैन पॉज योर वीडियो फॉर कॉपी दिस डेटा ना। देखो बेटा, क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन हम लेवल अप करते जाएंगे। मैं सिंपल क्वेश्चन से चालू करूंगा, एक एक क्वेश्चन से हम लेवल बढ़ाते हुए जाएंगे। और जितनी भी टाइप की हमारी स्ट्रेटजी फॉर्म हो सकती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, उन सारी स्ट्रेटजीज पर मैं आज को क्वेश्चन कराऊंगा। ये क्वेश्चन ओनली इस चैप्टर के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, जो स्ट्रेटजी है वो आपके बाकी के चैप्टर्स में भी काम आने वाली है। तो देखिए, जैसे सबसे पहले मैं सिंपल क्वेश्चन ले लेता हूँ। लेट्स से पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, देन बी टू सी, देन सी टू डी। एट अ पॉइंट ऑफ ए, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, देन इट स्टार्ट एक्सीलरेटिंग विद अ एक्सीलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट? देन फ्रॉम बी टू सी इट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। Here A to B journey time is 20 seconds. B to C journey time is also 15 seconds. Not a 20, take it 15. Then C to D, it deaccelerate with the amount of -5 meter per second square, and here final velocity becomes 0. Here final velocity of particle becomes 0. Then calculate. This information is given. Then calculate your first question. Here first question is total distance covered. You can say distance or displacement because here particle is moving only in one direction. So both are same. Your second question, calculate total time interval of journey. Your third question, average speed. When you have both of the data, so you can easily calculate average speed, right? Then maximum speed throughout the journey. Complete journey में इसकी maximum speed कितनी रही? Clear? These 4 data you have to calculate. And I already explained you, when particle is moving with uniform velocity, you use displacement equal to velocity up into time, and uniform acceleration में you can use kinematics equations.
बाय यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन कैलकुलेट दीज डेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपके कॉन्सेप्ट, आपको इक्वेशन कैसे यूज में लेनी है, ये सारी बातें आपको समझाएगा। सो नाउ टेक योर टाइम, पॉज योर वीडियो एंड स्टार्ट सॉल्विंग इट। चलिए चेक करते हैं बेटा, जो आपने सॉल्व किए हैं अपने आंसर वेरीफाई करना, अगर कहीं एरर हुई है तो सॉल्यूशन से वेरीफाई करना कि आप कहाँ पर मिस कर रहे हो, और अगर आप स्टार्ट ही नहीं कर पाए हो तो समझ लो किस तरीके से स्टार्ट करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैकेनिक्स को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपको जो लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन गिवन है उसका आप रफ डायग्राम बना लो। जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक डायग्राम बना के दिया है, यहाँ मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी है। अगर आपको लैंग्वेज गिवन है तो इस टाइप से रफ डायग्राम बना लो और जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उस इंफॉर्मेशन को उस डायग्राम में मेंशन कर लो। ये आपका फर्स्ट स्टेप है जो आपका 30% क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। विदाउट सॉल्विंग एनी स्टेप, इफ यू आर एबल टू मेक द डायग्राम देन यू ऑलरेडी सॉल्व 30% क्वेश्चन। मिनिमम 30% है ये तो। आ रही बात समझ में? क्योंकि डायग्राम से पता लग जाता है कैसे कैसे चलना है। देखो हुआ क्या होगा, पार्टिकल इनिशियली ए पर था, देन ये एक्सीलरेट हुआ फॉर अ टाइम ऑफ 20 सेकेंड। तो ये क्या होगा, स्पीड बढ़ाता हुआ जा रहा है, तो बी पॉइंट तक आएगा तो इसकी कोई ना कोई स्पीड हो जाएगी। लेट्स सी बी। क्लियर कि इसकी स्पीड बढ़ती गई सर और ओवरऑल बी पॉइंट पर पहुंचा तो इसकी स्पीड हो गई बी। अब पार्टिकल कैसे चल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, स्पीड फिक्स है, डेट मीन अब कोई चेंज नहीं हो रहा है स्पीड में, चेंज नहीं हो रहा तो यहाँ पे भी क्या रहेगी। अब फाइनली क्या हो गई, जीरो। फाइनली क्या हो गई, जीरो। इस तरीके से पार्टिकल चला होगा। सही है बात। चलो भाई अब मुझे क्या निकालना है कि यहाँ का डिस्टेंस निकल जाए तीनों का, तो मेरा टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। मुझे यहाँ का टाइम भी मिल जाए तो टोटल टाइम भी आ जाएगा। ये मेरी अप्रोच है। पहले में पार्टिकल कैसे जा रहा है जी, पहले में जा रहा है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से। तो क्या लगने वाली है, इक्वेशंस लगाते हैं। तो आपने पढ़ा है फर्स्ट इक्वेशन होती है v = u + at। अगर मुझे v निकालना है, हेयर इनिशियल वेलोसिटी इज 0, एक्सीलरेशन इज 10, टाइम इज 20, so overall speed that will become equal to 200 मीटर पर सेकेंड। स्पीड तो कितना आ गया, 200 मीटर पर सेकेंड आ गया। क्लियर। मुझे तो क्या निकालना था, डिस्टेंस। कैसे निकालोगे, तो आपने पढ़ा है जी डिस्टेंस होता है ut + ½ at²। अगर मैं पहला ए बी का डिस्टेंस लिखूंगा, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ut तो क्या हो जाएगा, 0 + ½ एक्सीलरेशन कितना है, 10, टाइम इज 20, 20 का होल स्क्वायर इज 4। इसको कट किया तो ये कितने टाइम्स गया, 5 टाइम्स। तो ए टू बी का डिस्टेंस तो आ गया अपना 2000 मीटर। ए टू बी का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2000 मीटर। आई बात समझ में, ए टू बी मिल गया। अब मुझे अगला क्या निकालना होगा, बी टू सी। एक्सीलरेशन से जा रहा था तो इक्वेशन यूज में ले ली हमने। अगर मुझे निकालना है बेटा बी टू सी, कैसे जा रहा है पार्टिकल, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो क्या होगा, ये वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम, क्योंकि एक्सीलरेशन तो 0 है। अगर 0 डालोगे तो वेलोसिटी इनटू टाइम ही बनेगा फॉर्मूला। चलो भाई सॉल्व करते हैं। कितनी वेलोसिटी से जा रहा था, तो देखो भाई बी से सी जा रहा है, बी पर वेलोसिटी कितनी है, v, और बी टू सी वेलोसिटी कितनी रही है, v, और v का अमाउंट कितना है, 200। आई बात समझ में। कितने टाइम के लिए चला, 15 सेकेंड, तो मल्टीप्लाइड बाई 15, तो बी टू सी डेट विल बिकम इक्वल टू 3000 मीटर। बी टू सी का आंसर क्या आ जाएगा अपना, 3000 मीटर। ये वाली बात भी सिंपल है, आ रही ना बात समझ में। तो ये हो गया बी टू सी। नाउ थर्ड यू हैव टू कैलकुलेट सी टू डी, कि सी टू डी क्या होगा। बी टू सी समझ में आ गया। अब सी टू डी निकालना है। कैसे चल रहा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से। तो क्या लगाने वाले हो, इक्वेशंस।
इक्वेशन में अब डेटा क्या क्या है अपने पास, क्या मुझे टाइम दिया हुआ है? नहीं, टाइम नहीं है तो सर सेकंड इक्वेशन तो यूज में नहीं ले सकते। कौन सी यूज में लेते हैं? तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी है, थर्ड यूज में ले लेते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एक तो तरीका ये पॉसिबल है, और दूसरा तरीका क्या पॉसिबल है कि मैं टाइम निकाल लूँ देन सेकंड इक्वेशन यूज में ले लूँ, या तो मैं सीधा थर्ड यूज में लूँ। और अगर आपको सेकंड यूज में लेनी है कि आपने तो ज़बरदस्ती ठान लिया है कि हम तो सेकंड से करेंगे, तो आपको निकालना होगा यहाँ पे पहले टाइम। अगर आपके पास टाइम मिल गया तो आप सॉल्व कर सकते हो। सही है, चलो भाई हम थर्ड यूज में ले लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल क्या है यहाँ पे v का अमाउंट है 200, तो 200 का होल स्क्वायर किया तो कितना हो गया 40,000, 2 का हो गया 4 और 100 का 10,000, प्लस ट्वाइस एक्सीलरेशन कितना है सर -5 मल्टीप्लाइड बाई s। तो यहाँ से सर CD आ गया, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ 4000 मीटर, -5 का इसलिए -5 कर दिया, तो ये कितना आ गया हमारा 4000 मीटर। अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करता हूँ तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, तीनों जर्नी का कसम करो भाई, सम कितना आ रहा है? तो A to B है 2000, ये है 3000, तो ये है 4000, 2 and 3 5 and 4 9, तो डेट विल बिकम 9000 मीटर। तो टोटल कितना चला ये 9000 मीटर चला। आया लॉजिक समझ में कि अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है तो इक्वेशन, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ये कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कहीं कुछ नहीं सोचना। आई बात समझ में? देखो मेन चीज़ पता है क्या है, मेन चीज़ इक्वेशंस नहीं है, इक्वेशन तो सबको रटी हुई होती है, इवन जो सबसे गंवार बच्चा है उससे भी अगर आप पूछोगे तो इक्वेशन उसको भी याद हो जाएगी। मेन है एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशंस, कि इक्वेशंस को यूज में कैसे लेना है और कब लेना है। कब लेना है ये बात आपको समझ में आ गई, कैसे लेना है ये आपको प्रैक्टिस के साथ समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट तो मिल गया, अब निकाल लेते हैं भाई साहब टाइम। टाइम की बात करते हैं, तो A to B का तो टाइम आपको गिवन है 20 सेकेंड, B to C का भी गिवन है 15 सेकेंड, ओनली C to D का निकालना है। वेलोसिटीज गिवन है, एक्सीलरेशन गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन यूज में ले लो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v तो 0 है, इनिशियल कितनी आई थी अपनी 200, भाई यहाँ पे तो इनिशियल C पे तो ये v हो गया ना, एक्सीलरेशन कितना है -5 मल्टीप्लाइड बाई t, तो यहाँ से t कितना आ गया 40 सेकेंड, तो C to D का भी टाइम आ गया। क्लियर? और अगर मैं टोटल टाइम लिखूंगा तो टोटल टाइम इज अ सम ऑफ दीज ऑल टाइम्स, 3 जर्नी टाइम्स। कितना हो गया 20 और 15 35, 35 प्लस 40 डेट इज अ 75। ये कितना आ जाएगा 75 सेकेंड। तो पहला आ गया टोटल डिस्टेंस, दूसरा आ गया टोटल टाइम। यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी है तो आप पूछ लो। क्लियर? अब आती है बात एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड इज अ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना चल रहा है 9000, टोटल टाइम कितना लग रहा है 75, तो इसको आप लिख दोगे 9000 डिवाइडेड बाई 75, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो एवरेज स्पीड 75 से इसे कट करो तो 90 से डिवाइड किया तो 1, 15 बचा 2 देन 0, तो ये आ गया 120 मीटर पर सेकेंड। ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया कि टोटल तो सर ये कितना चला 75 सेकेंड लगाए 9000 मीटर चला। तो एवरेज स्पीड निकालने का एक ही तरीका है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, उससे ये कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर? आइए भाई फोर्थ की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी थ्रू आउट द जर्नी, करो एनालाइज। यहाँ पे तो 0 थी, यहाँ बढ़ती गई, यहाँ 200 हो गई, फिर 200 ही 200 चलती रही, फिर घटती गई। 200 से ऊपर बढ़े क्या? नहीं बढ़े ना। वापस से देखो, 0 से बढ़े 200, 200 200 200 200, 200 से घटे 0, तो मैक्स कहाँ पे रहे हमारे साथ 200 पे ही रहे। तो मैक्सिमम स्पीड कितनी आ गई अपनी 200 मीटर पर सेकेंड।
मैक्स स्पीड क्या आ गई अपनी बेटा 200 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी आप कॉपी कर लो, दीज आर द कॉन्सेप्ट। तो ये तो अपना पहला क्वेश्चन हो गया कि डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा, ये सारी बातें क्लियर, ये कॉपी कर लो। ये होगी हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम कि इंफॉर्मेशन से इंफॉर्मेशन अगर पूछी जाए तो किस तरीके से निकालना है। क्लियर, कॉपी इट। बात आ रही है समझ में? तो ये तो हो गया हमारा बेटा फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। नाउ सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम की बात करते हैं। क्लियर, देखो बेटा सेकंड प्रॉब्लम ले लेते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम हमारी क्या है? नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम में क्या होगा, आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होगी और आपसे अनदर इन्फॉर्मेशन पूछेगा। आपको बोला है अ पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। Uniform acceleration A. Clear? It covers 50 meter distance. It covers 50 meter distance in first 2 seconds and 150 meter distance in next 2 seconds. Then calculate velocity at t equal to 5 seconds. आपको क्या बोला है कि अ पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। स्टेटमेंट पहले में ही क्लियर कर दिया, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से जा रहा है, मतलब इक्वेशंस आपको यूज में लेनी है। इट कवर्स 50 मीटर डिस्टेंस इन फर्स्ट 2 सेकेंड। जो पहली 2 सेकेंड है उनमें कितना चल रहा है 50 मीटर, और नेक्स्ट जो 2 सेकेंड है उनमें ये चल रहा है 150 मीटर। क्लियर? देन कैलकुलेट वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। जब 5 सेकंड हो जाएंगे इसकी जर्नी को, तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये वाली बात आपको बतानी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको पहले ही पता लग गया है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। तो बताओ क्या होगा। नाउ पॉज योर वीडियो, टेक योर टाइम, सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करो, अपना टाइम ले लो। देखो बेटा, बाकी जो सॉल्यूशन है आप मेरे साथ समझ सकते हो, अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो। मैंने बताया था कि कोई भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का तरीका है कि आप उसका एक रफ डायग्राम बना लो। आपको बोला है कि मान लो t इक्वल टू 0 पे यहाँ था, पहले 2 सेकंड में यहाँ आ गया, उससे नेक्स्ट 2 सेकंड मतलब कितना टाइम हो गया 4 सेकंड हो गए, अब यहाँ आ गया t इक्वल टू 5 में, मान लो ये यहाँ पे आ गया। पहले 2 सेकंड में तो कितना चला ये 50 मीटर, और अगले 2 सेकंड में कितना चला ये 150 मीटर। ठीक है, और कैसे चल रहा है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से, ये आपको बोला है। और यहाँ पे आपसे क्या पूछी है, वेलोसिटी पूछी है। आई बात समझ में? जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसको मैंने डायग्राम में उतार लिया। अब मैं इसको सॉल्व करना चालू करता हूँ। तो पहले मैं चेक करता हूँ कि क्या इनिशियल वेलोसिटी कहीं 0 बोला है, नहीं। क्या ये बोला है पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ, नहीं। रेस्ट भी नहीं बोला तो इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए। आई बात समझ में? तो देखो भाई, पहले 2 सेकंड में कितना चला 50 मीटर। तो अगर मैं लिखता हूँ, आपने पढ़ा है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से जा रहा है, तो s इक्वल टू होगा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर।
डेट मीन्स फर्स्ट 2 मीटर में चला 50, इनिशियल वेलोसिटी u टाइम इज 2 प्लस हाफ a एक्सीलरेशन और टाइम इज 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 से ये 2 टाइम्स गया। क्या इक्वेशन बनी? 2u प्लस 2a इक्वल टू 50, डेट मीन्स u प्लस a इक्वल टू 25। क्या इक्वेशन बनी? u प्लस a इक्वल टू 25। ये तो आपकी पहली इक्वेशन हो गई। अगले की बात करते हैं। ये तो आपकी क्या हो गई? फर्स्ट इक्वेशन हो गई u प्लस a डेट इज इक्वल टू 25। सेकेंड, वही सेम आपको डिस्टेंस इंफॉर्मेशन गिवन है। नाउ आई एम यूजिंग सेम सेकेंड इक्वेशन। क्या बोला है भाई? नेक्स्ट 2 सेकेंड में 150 मीटर चला। डेट मीन्स अगर मैं 0 से काउंट करूं तो 0 से 4 तक टोटल ये 200 मीटर चला। 0 से 4 तक टोटल कितना चला? 200 मीटर। तो अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो टोटल तो चला सर 200। इनिशियल वेलोसिटी u है, टोटल टाइम ऑफ जर्नी 4 है, प्लस हाफ एक्सीलरेशन a है, टाइम 4 है, 4 का स्क्वायर हो गया 16। ये कितनी टाइम्स गया? 8 टाइम्स। क्या इक्वेशन बनी? 4u प्लस 8a इक्वल टू 200, डेट मीन्स u प्लस 2a डेट इज इक्वल टू 50। दो इक्वेशंस आ गए अपने पास। आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलिए भाई इन दोनों इक्वेशंस को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। तो u प्लस a इक्वल टू है 25 और u प्लस 2a इक्वल टू है 50। माइनस 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 ये तो कट गया, माइनस a इक्वल टू माइनस 25। तो a तो आ गया आपका 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a मिल गया। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो a को, तो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी आ गई 0। मैंने इनिशियली 0 नहीं लिया था बिकॉज मुझे नहीं बोला था कि पार्टिकल रेस्ट पर है या 0 से स्टार्ट हुआ है। मैंने मान लिया u, मेरा ऑटोमेटिकली आ गया 0। सही है बात? ये तो हो गया डेटा। आपको निकालनी है वेलोसिटी, तो ये हो गया v इक्वल टू यू प्लस 80। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल 0, एक्सीलरेशन 25, 5 सेकेंड पे निकालनी थी, तो v आ गया अपना 125 मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी होगी इसकी t इक्वल टू 5 पर। कितना होगा? 125 मीटर पर सेकेंड। इतने से ये चल रहा होगा। ये इसकी प्रॉब्लम होगी। v इक्वल टू 125 मीटर पर सेकेंड। ये भी कॉपी कर लो बेटा। तो देखो अब यहाँ क्वेश्चन जो बनता है ना, वो ये बनता है कि सर आपने कैसे सोचा कि सेकंड इक्वेशन ही यूज में लेनी है। हमारे दिमाग में तो ये बात नहीं आई कि सेकंड यूज में ले। मैं तो सोचा था थर्ड यूज में लूँ, मैं तो फर्स्ट पे अटका हुआ था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मुझसे जो पूछा था मैंने वो लिखो v, कि मुझसे v पूछा है, v निकालने का तरीका है u प्लस 80। मुझे टाइम दिया हुआ है, मेरे पास u और a नहीं है। अगर मुझे u और a मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। अब u और a निकालना कैसे है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है तो इक्वेशन ही लेनी है। स्क्वायर के झंझट में तो क्यों ही पड़े, सीधा सीधा यहाँ से लिख लेते हैं, इसलिए मैंने सेकंड ली। ऐसे भी सोचा जा सकता है, ये मैंने एक तरीका बताया सोचने का। जरूरी नहीं है आप इसी तरीके से सोचो, दूसरा तरीका भी पॉसिबल है, आप अपने वे में भी सोच सकते हो। क्लियर? ओनली मैटर जो कर रहा है वो ये है कि हमें इक्वेशन यूज में लेनी है अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। आई बात समझ में? क्लियर है ये प्रॉब्लम? तो इसे कॉपी कर लो, देन मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगली प्रॉब्लम की बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसा फ्रेम है। देखो बेटा, अगली प्रॉब्लम की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में लेते हैं। थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं।
आपको बोला है पार्टिकल स्टार्ट इट्स जर्नी फ्रॉम ए मूविंग बी देन सी। हेयर इनिशियल वेलोसिटी इज 0, हेयर फाइनल वेलोसिटी इज 0। हेयर पार्टिकल इज एक्सीलरेटिंग विद अल्फा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन डीएक्सीलरेटिंग विद बीटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपको बोला है टोटल टाइम ऑफ जर्नी that is equal to capital T. Total time of journey is capital T. Then calculate first maximum velocity throughout the journey. Then calculate maximum velocity throughout the journey. That is your first question. Second, total distance traveled. कि टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एंड मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, दैट डेटा यू हैव टू कैलकुलेट। सो अप्लाई योर कॉन्सेप्ट एंड सॉल्व इट। मूविंग विद अल्फा फ्रॉम ए टू बी, देन माइनस बीटा फ्रॉम बी टू सी। एक्सीलरेशन इंफॉर्मेशन इज गिवन, टोटल टाइम इज आल्सो गिवन। एक्सीलरेशन इंफॉर्मेशन इज गिवन एंड टोटल टाइम इज गिवन। देन कैलकुलेट द टोटल डेटा। कैसे आप इसको सॉल्व करने वाले हो? ए टू बी जा रहा है, देन बी टू सी जा रहा है। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी थ्रू आउट द जर्नी, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ये दो बातें आपको बतानी है। ये दो चीज़ें आपको सॉल्व करनी है। देखो, आप अपना सॉल्व करते रहो, अपना आंसर एंड सॉल्यूशन वेरीफाई करना है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। आपको इन्फॉर्मेशन में क्या बोला है, पार्टिकल ने ए से अपनी जर्नी स्टार्ट की, ए से बी गया, फिर बी से सी गया। जब ये ए से बी जा रहा है तो ये स्पीड अप हो रहा है और यहाँ स्पीड हो जाती है इसकी वी। फिर ये स्पीड डाउन हो रहा है, यहाँ पे तो स्पीड अप हो रहा है, इधर ये स्पीड डाउन हो रहा है और फाइनल स्पीड क्या हो जाती है 0। तो आपको बताना है कि ये जो मैक्सिमम स्पीड है ना, ये क्या है। अब देखो बेटा, आपको इन्फॉर्मेशन में टोटल टाइम ऑफ जर्नी दिया हुआ है। जैसे अगर मुझे ए टू बी का टाइम देता तो आप क्या लिखते कि मुझे वेलोसिटी निकालनी है सर, फाइनल v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। v इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन अल्फा है, टाइम ए टू बी का चाहिए, तो अपनी फाइनल वेलोसिटी आ जाती। इस तरीके से करते हैं। या इसे ऐसे भी लिख सकते थे कि v इक्वल टू होता है सर u प्लस ए टी, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 है, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी v है, एक्सीलरेशन माइनस बीटा है, बी टू सी का टाइम अगर हमें पता है तो मैं बोल देता v इक्वल टू आ जाता बीटा टी वी से। ये दो ही तरीके होते हैं। बट ना तो मैंने तुम्हें ए टू बी का टाइम दिया, ना मैंने तुम्हें बी टू सी का दिया, मैंने तो टोटल टाइम दे दिया। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर आधा आधा ले लेते हैं, तो बेटा आधा आधा नहीं ले सकते क्योंकि दोनों का अमाउंट एक्सीलरेशन का अलग है, तो आधा आधा भी नहीं लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मन से आधा ले लिया या 1/4 और 3/4 ले लिया, मन से बंटवारा नहीं करना है, ऑप्शन के हिसाब से होगा बंटवारा। अब कैसे करें, अब तो हम फंस गए भाई। अगर यहाँ का टाइम होता तो हो जाता, यहाँ का होता तो हो जाता। अब कैसे करें सर, ना आपने डिस्टेंस दी तो हम सेकंड थर्ड तो कैसे यूज में नहीं ले सकते। अब क्या किया जाए, तो देखो बेटा, अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो ए टू बी का टाइम जो है वो हो गया v अपॉन एल्फा, ये तो नहीं दिया है। अगर मैं लिखना चाहूँ बी टू सी का टाइम हो गया v अपॉन बीटा, यही बात तो नहीं दी। तो मैंने ए टू बी का भी टाइम लिख लिया, मैंने बी टू सी का भी टाइम लिख लिया। आपको क्या बोला है, टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या हो गया, ए टू बी का टाइम प्लस बी टू सी का टाइम। डेट मीन्स
ए टू बी का टाइम तो कितना है v अपॉन एल्फा, और ये कितना है v अपॉन बीटा। अगर मैं यहाँ से लिखूँगा v तो कॉमन आ गया, ये हो गया 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे v तो कॉमन आ गया, ये एल्फा बीटा एलसीएम आया, ऊपर बन गया एल्फा प्लस बीटा। दैट मीन मैक्सिमम स्पीड क्या आ गया, एल्फा बीटा अपॉन एल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई टी। दैट इज अ मैक्सिमम स्पीड। v इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल्फा बीटा अपॉन एल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई टी। दिस वन इज द मैक्सिमम स्पीड। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट था, इसको हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। मतलब यूज में तो इक्वेशन ही होनी थी, लेकिन इनको ट्रांसपोज करके करना था, तो इस टाइप की भी प्रॉब्लम आ जाती है। अगर कोई भी स्टूडेंट एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो उसको डिमोरलाइज नहीं होना है। मैं अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम करा रहा हूँ। आपको जब ये प्रॉब्लम समझ में आ जाएंगी, फिर आप वर्कशीट की प्रॉब्लम सॉल्व करना, देन यू विल लर्न कि कितना तुम्हें आया है। क्लियर? तो इसे आप कॉपी कर लो। आई बात समझ में? तो पहला पार्ट तो हो गया स्पीड का। दूसरा ऐसे ही मैंने डिस्टेंस पूछा है, तो अब तो स्पीड पता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v पता है, u पता है, एल्फा पता है, v पता है, u पता है, बीटा पता है, आ जाएगा डिस्टेंस। दोनों का सम करोगे तो टोटल डिस्टेंस अपना कैलकुलेट हो जाएगा। आई बात समझ में नहीं आई कि अगर मैं दोनों को सॉल्व करके निकालूंगा तो अपना टोटल डिस्टेंस भी कैलकुलेट हो जाएगा। इसमें भी कहीं कोई दोहराए नहीं है। क्लियर? ये अपनी पूरा कॉन्सेप्ट कहानी है बेटा। इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हो। लिख लो इसे। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम की बात करते हैं। अगली टाइप की प्रॉब्लम कैसी बनेगी? देखो बेटा, अगली प्रॉब्लम हमारी समझ लो। आपको बोला है ये कोई भी एक ट्रेन है, इसकी लेंथ है एंड दैट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। दैट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये आपको बोला है। जब ये एक पर्टिकुलर ट्रैक पर है, लेट से मैं बोल देता हूँ ये एक ब्लू लाइन है, जब ये इस पर्टिकुलर लाइन को क्रॉस कर रही है और ये इसका हेड है, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी नोटिस होती है v। इसकी वेलोसिटी कितनी नोटिस हो रही है अपनी? u। व्हेन दिस ट्रेन क्रॉसेस दिस ब्लू लाइन कंप्लीटली, जब ये इसको पूरा क्रॉस करके आगे निकल जाती है, देन इसकी वेलोसिटी नोटिस होती है v। जब ये स्टार्टिंग थी ब्लू लाइन की, जब u था, जब क्रॉस करके निकल गई तो कितना था? v था। आपको बताना है जब इसकी हाफ लेंथ इसको क्रॉस करके जाएगी, कितनी लेंथ ने क्रॉस किया है? हाफ लेंथ ने, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? एंड ट्रेन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉट बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म होता तो वेलोसिटी में चेंज ही नहीं होता, ठीक है। ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से जा रही है, इधर u है इधर v है। जब आधा क्रॉस करेगा तो वेलोसिटी क्या होगा? अगर कोई डायरेक्ट आंसर बोल रहा है u प्लस वी अपॉन 2 तो वो पूरी तरह गलत है, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट आंसर मत देना, लॉजिक लगाओ और उसे सॉल्व करो। क्वेश्चन वापस से समझ लो, जिनको समझ में नहीं आया है, जिनको समझ में आ गया है वो अपना सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। कि ये ट्रेन है, लेंथ ऑफ ट्रेन इज l, मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एट द स्टार्टिंग ऑफ ब्लू लाइन, वेलोसिटी इज u। व्हेन ट्रेन क्रॉसेस द ब्लू लाइन देन वेलोसिटी बिकम्स v। देन कैलकुलेट द वेलोसिटी व्हेन इट क्रॉस हाफ ऑफ द इट्स लेंथ। अपनी लेंथ का आधा जब ये क्रॉस कर लेती है।
तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये पार्ट आपको कैलकुलेट करके बताना है कि इसका वी डैश क्या होगा। आपको वी डैश बताना है बेटा यहाँ पे। जिनको समझ में आ गया वो सॉल्व करो, वीडियो को पॉज कर लो एंड रिमेनिंग चेक करो बेटा कि कैसे इसे सॉल्व करना है। मेरे साथ समझ सकते हो, जिनको समझ में नहीं आया अभी तक सॉल्यूशन। देखो बेटा, आपको क्या बोला है, ट्रेन कितने से जा रहा है, यू से। जब इसने क्रॉस कर लिया तो कितना हो गया, वी। डेट मीन्स ट्रेन यहाँ से यहाँ तक आई तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, एल, क्योंकि लेंथ गिवन है। और कैसे जा रहा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से, लेकिन ये बताया नहीं कितना है। ये लेट से मैं बोल देता हूँ ए। तो आपको क्या दिया है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और स्पीड दी है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन। अब बात आती है हम एक्सीलरेशन निकाल क्यों गए। जैसे अगर मुझे इसकी वेलोसिटी निकालनी है तो इसने कितनी डिस्टेंस चली, l/2। तो आप लिखते v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मुझे v डैश निकालना है तो आप लिखते v डैश स्क्वायर इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी तो सर था u स्क्वायर प्लस 2a, डिस्टेंस चला l/2। अगर मुझे a पता लग जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि u और l तो डेटा गिवन है। और a कैसे निकालने वाले हो, जो ये ऊपर की इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। तो क्या करने वाले हो, आपने पढ़ा है v स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, u स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा फाइनल वेलोसिटी है v स्क्वायर, इनिशियल है आपकी u स्क्वायर, ठीक है। आपको एक्सीलरेशन निकालना है, डिस्टेंस कितना चला है। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2al। यहाँ से एक्सीलरेशन कितना आ गया, a इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। ये हमारा क्या आ गया, एक्सीलरेशन। इसको आप यहाँ पे पुट कर दो। जब मैं इसको यहाँ पे पुट करता हूँ तो वी डैश स्क्वायर इक्वल टू हो गया यू स्क्वायर प्लस 2 से तो 2 कैंसिल आउट। एक्सीलरेशन कितना है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई एल। फर्स्ट डेटा से एक्सीलरेशन निकाला, सेकंड डेटा में पुट कर दिया, एल से एल कैंसिल आउट हो गया, वी डैश स्क्वायर इक्वल टू आ गया यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। व्हेन यू सॉल्व इट तो वी डैश स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। दैट मीन्स वी डैश कितना हो गया अपना, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। आई बात समझ में नहीं आई। तो ये क्या हो गया, डायग्राम के वही इंफॉर्मेशन है, वही इक्वेशन है, लेकिन उनके एप्लीकेशन पे क्वेश्चंस, कि इस तरह के एप्लीकेशंस पे क्वेश्चंस बना देता है, घुमा देता है। तो ये भी आप कॉपी कर लो। और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं बेटा, इनकी स्ट्रेटजीज़ को आप समझने का ट्राई करो। ये स्ट्रेटजी आपको जैसे जैसे समझ में आती जाएगी वैसे वैसे आप और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे आसानी से। तो इस टाइप की हमारी प्रॉब्लम्स काइनेमेटिक्स इक्वेशंस पर, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन प्रॉब्लम पर बनने वाली है। ऐसी प्रॉब्लम्स हमारी जनरली पूछ लेता है। आ रही है बात समझ में। तो आज का ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है बेटा कि ये जो स्ट्रेटजिकल क्वेश्चंस हैं कि जिनमें हमें स्ट्रेटजी लगानी है, वो हमें लगाना सीखना है। जितनी जल्दी आप ये स्ट्रेटजी लगाना सीख जाओगे उतना जल्दी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख जाओगे। आगे के चैप्टर में भी आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है फिर, ठीक है। तो ये कॉपी कर लो। एक और डिफरेंट स्ट्रेटजी का क्वेश्चन हम चेक करते हैं और कैसे प्रॉब्लम हमारी बन सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा अपना। लेट्स से देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा फनी भी कर देते हैं। मान लो, वैसे तो मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, चलिए मैं ट्राई करता हूँ बाइक बनाने। छोड़ो, ये चोर है और ये भाई साहब रॉबरी करके, चोरी करके भाग रहा है। क्या कर रहा है? चोरी करके भाग रहा है। और कितनी स्पीड से भाग रहा है ये? v = 40 मीटर पर सेकेंड से, यूनिफॉर्म स्पीड से भाग रहा है। इसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, एक ही स्पीड से भाग रहा है 40 मीटर पर सेकेंड से। पीछे पुलिस को इन्फॉर्म किया। अब पुलिस तो एकदम चोर वाली जगह तो हो नहीं सकती, पीछे ही होगी पुलिस, तो हमेशा लेट ही तो होती है। तो पुलिस पीछे है, और पुलिस कितना पीछे है? 1000 मीटर डिस्टेंस पर है। पुलिस ने देखा भाई चोर भाग रहा है, तो पुलिस ने अपनी जीप स्टार्ट की तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0। और इन्होंने एक्सीलरेटर दबाया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चोर को पकड़ने के लिए। कितने से दबाया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो आपको बताना है कि आप पुलिस चोर को पकड़ लेगी, और दूसरा अगर पकड़ लेगी तो कितने टाइम में पकड़ेगी। ठीक है, तीसरा बनाना चाहो तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके पकड़ेगी। ठीक है, ये सारी बातें आपसे पूछ सकता है। तो बताओ पुलिस चोर को पकड़ पाएगी या नहीं? ये आज का क्वेश्चन है आपका, कि पुलिस चोर को पकड़ पाएगी या नहीं। तो जनरली हमारे इंडिया में पुलिस चोर को पकड़ लेगी। क्राइम कंट्रोल्ड है, कुछ सिटी को छोड़ दिया जाए तो जनरली क्राइम जो है वो कंट्रोल्ड है। डेट मीन्स पुलिस चोर को तो पकड़ लेगी। क्यों पकड़ लेगी? क्योंकि ये स्पीड अप होती जा रही है। चोर एक ही स्पीड से चल रहा है, चोर तो अपनी चाल से चल रहा है, पुलिस अपनी स्पीड बढ़ाती जा रही है। तो एक जगह आके पुलिस चोर को पकड़ लेगी, एक जगह आके पुलिस चोर को पकड़ लेगी। अब आपको बताना है, बताओ बेटा कितने टाइम में पकड़ेगी, और टाइम आपको कैलकुलेट करना है कि पुलिस चोर को कितने टाइम में पकड़ेगी। ये टाइम आपको बताना है। करो सॉल्व, सोचो कैसे सॉल्व करने वाले हो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सिंगल फार्मूला, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, एंड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूज काइनेमेटिक्स इक्वेशंस। ये सिंपल सा फार्मूला है जो आपको यूज में लेना है। चलो देखते हैं बेटा कैसे सॉल्व होगा। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे ये पुलिस अपनी स्पीड को बढ़ाती जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे पुलिस चोर को पकड़ लेती है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक चोर को आने में टी टाइम लगा है, सोच के देखो, चोर को अगर यहाँ से यहाँ तक आने में टी टाइम लगा तो पुलिस को भी कितने टाइम में पहुँचना होगा? टी में। अगर टी से ज़्यादा टाइम में पहुँचेंगे तो चोर और आगे निकल जाएगा। अगर पुलिस चोर को यहाँ पकड़ रही है तो जितने टाइम में चोर यहाँ पे पहुँचा उतने टाइम में ही पुलिस यहाँ पे पहुँच गई, तभी तो पकड़ पाई। डेट मीन ये था टाइम कॉन्सेप्ट, कि जितने टाइम में चोर यहाँ पे पहुँचा उतने टाइम में पुलिस भी यहाँ पर पहुँच गई। अगर इसको टी टाइम लगा तो पुलिस को भी यहाँ तक टी टाइम लगा। आई बात समझ में? अब देखो बेटा, चोर जब यहाँ से चला, ठीक है, तो टोटल कितना डिस्टेंस से चला? स्पीड इनटू टाइम, डेट मीन्स ये 40t चला। चोर जब यहाँ से चला तो टोटल कितना चला? तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया वेलोसिटी इनटू टाइम, डेट मीन्स ये 40t चला। सेम पुलिस अगर यहाँ से यहाँ चली तो ये कितना चली होगी? 1000 + 40t। समझ लो, चोर यहाँ से यहाँ चला तो कितना चला? 40t। पुलिस यहाँ से चली तो ये कितना चली होगी? 1000 + 40t। आई बात समझ में? बट दूसरे तरीके से लिखूँ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पुलिस, तो डेट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो यू कैन राइट इट एस इक्वल टू ut + ½ That means distance traveled by police, that is equal to initial velocity 0 ½ a t², और a कितना गिवन है? 5, तो ये हो गया 5/2 t²। एक तो इस तरीके से बोल सकता हूँ पुलिस इतना चलेगी,
दूसरा डायग्राम वाइज बोलूँ तो पुलिस को कितना चलना पड़ा है, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ 5/2 टी स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 1000 प्लस 40t। 5/2 टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 1000 प्लस 40t। या इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 2/5 से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर ये हो गया 2000/5 दैट विल बिकम इक्वल टू 400। और इसको 2/5 से 80/5 दैट विल बिकम इक्वल टू 60। तो ये अपनी क्या बन गई बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपको सॉल्व करना आता है, मैंने आपको सिखाया है, सीधा सीधा इसे सॉल्व कर सकते हो। t इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो t इक्वल टू आया 16 प्लस माइनस 1600 प्लस 286 इज 1856 अपॉन 2। और टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता तो नेगेटिव वाली बात हटा दो, इतने टाइम में पुलिस इसे पकड़ लेगी। इतने टाइम में पुलिस क्या कर लेगी, इसे पकड़ लेगी। ये आप कॉपी कर लो। 1856 का स्क्वायर रूट निकाल लेना। तो अगर आपको डेसिमल में आंसर की बने तो आप डेसिमल में भी लिख सकते हो। क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो यहाँ तक पूछ सकते हो। ये हमारे डिफरेंट अप्रोच पर प्रॉब्लम हो गई कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बने तो कैसे क्वेश्चंस हमारे आने वाले हैं। और ये हो गया बेटा पुलिस को चोर को पकड़ने में लगने वाला टाइम, डेट इज 16 प्लस रूट 1856 अपॉन 2 सेकेंड। दिस इज होल कॉन्सेप्ट। इज इट क्लियर? तो मैंने जितने भी क्वेश्चंस आज आपको कराए हैं वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज के जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, इनको एक बार वापस से आप चेक करना, वापस से रिसॉल्व करना। अगर आपको कहीं कोई पर्टिकुलर डाउट है, क्वेरी है, स्टिल इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो यू कैन रीच अस ऑन आवर टेलीग्राम ग्रुप, राइट? सो यू कॉपी दिस कॉन्सेप्ट, देन विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। प्रॉब्लम हमारी यहीं एंड नहीं हुई है, इसके अलावा भी और प्रॉब्लम बनती हैं, इसके अलावा और भी टाइप की प्रॉब्लम्स हमारी आने वाली हैं, उनको फिर हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप ये पूरी चीज़ें कॉपी कर लो, देन विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। कि अभी तक हम पार्टिकल को ओनली हॉरिजॉन्टल पे चला रहे थे, अब 1D में हम वर्टिकल भी चलाएंगे। तो क्या होगा, अब हम उसकी बातचीत करने वाले हैं। ठीक है बेटा? अगर आपकी यहाँ तक कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क फ्रीली ऑन योर रेस्पेक्टिव टेलीग्राम ग्रुप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू बच्चों।